हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हम लोग ये कोरोना आपदा के समय आखिर गौड़िया वैष्णव गौड़िया भक्तों का आखिर क्या कर्तव्य है उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो मैं इस श्रृंखला में तीसरा हम वीडियो ये रिलीज़ कर रहे हैं और इसमें हम प्रभुपाद के जो संस्मरण है और 1972 में एक बहुत ही विकट परिस्थिति सामने आकर खड़ी हो गई थी और प्रभुपाद ने उसका कैसे सामना किया था उसके बारे में आपको बताते हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे। ये 30 जून 1973 मायापुर में प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे। भागवतम 1:10-5 उसके ऊपर लेक्चर देते समय प्रभुपाद ने बोला कि मुझे याद है, प्रभुपाद अपने संस्मरण शेयर कर रहे हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं मुझे याद है कि कलकत्ता में सन 1900 या सन 1898 उस दौरान में वहाँ पे प्लेग महामारी फैल गया था। प्रभुपाद जो है 1896 में प्रभुपाद जो है उनका आविर्भाव हुआ था। तो प्रभुपाद उस समय 2-4 साल के थे और प्रभुपाद अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि पूरा कलकत्ता बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया पूरा कलकत्ता। लोग कलकत्ता छोड़ के भाग गए। रोज़ हज़ारों सैकड़ों हज़ारों लोग रोज़ मर रहे थे। सैकड़ों हज़ारों लोग रोज़ मर रहे थे। और प्रभुपाद ने बोला मैं 1-1.5 साल का था उस समय और मैंने देखा कि उस समय क्या हो रहा है। चारों तरफ प्लेग महामारी फैली हुई थी। मुझे ज़्यादा इसका आइडिया नहीं था। मैंने अपने पेरेंट्स से इस महामारी के बारे में सुन रहा था। तो उस समय क्या था कि इस दौरान जो इस महामारी के दौरान एक बाबा जी थे कलकत्ता में। उन्होंने संकीर्तन, हरे कृष्णा संकीर्तन का उन्होंने आयोजन किया। कोई और रास्ता नहीं था, कोई किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था क्या करे। तो उसने पूरे कलकत्ता में उसने संकीर्तन यज्ञ का जो है उसने आयोजन किया। और इस संकीर्तन में सारे लोग, केवल हिंदू नहीं, इसमें मुसलमान भी इसमें सम्मिलित हुए, इसमें ईसाई क्रिश्चियन भी सम्मिलित हुए, इसमें पारसी भी सम्मिलित हुए। सारे लोग प्रैक्टिकली इस हरे कृष्णा मंत्र के अंदर सब लोग जुड़े आकर, और सब लोग हर सड़क पे, हर गली के अंदर वो लोग जो है हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कर रहे थे। घर घर के अंदर जाके हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कर रहे थे। तो प्रभुपाद ने बोला आपने देखा है ना महात्मा गांधी रोड 151, आपने देख रखा है। तो जो संकीर्तन है सब जगह जा रहा था, हर घर में जा रहा था। तो वो संकीर्तन हमारे घर में भी आया। हमने भी उनका बड़ा स्वागत किया और चारों तरफ रोशनी की गई। मैं बहुत छोटा था लेकिन मैं भी डांस कर रहा था, मुझे आज तक याद है। प्रभुपाद ने बोल रहा था, प्रभुपाद ने बोला मैं तो वैसे ही नाच रहा था जैसे छोटे बच्चे नाचते हैं, टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी है। प्रभुपाद ने बोला मैं भी डांस कर रहा था। तो ये जो प्लेग है, ये प्लेग जो है ये शांत हो गया, ख़त्म हो गया प्लेग। और ये प्रभुपाद बोल रहे हैं ये फैक्ट है, ये सच है ये। और जो लोग कलकत्ता की हिस्ट्री को जानते हैं, इतिहास को जानते हैं, उन्हें पता है कि ये जो प्लेग है ये हरे कृष्णा संकीर्तन के कारण शांत हो गया, इसके कारण ख़त्म हो गया। लेकिन प्रभुपाद यहाँ पे चेतावनी दे रहे हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं ऑफ कोर्स हम ये नहीं कह रहे, ये कितनी महत्वपूर्ण बात है, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हम ऐसा परामर्श नहीं देते कि आप संकीर्तन आंदोलन संकीर्तन कीजिए किसी भौतिक कारण से, कि आप प्लेग शांत करने के लिए, कोरोना शांत करने के लिए भी आप हरे कृष्ण संकीर्तन नहीं कर सकते आप। प्रभुपाद ने बोला दैट इज़ नाम अपराध, ये नाम अपराध है। अगर गौड़िया वैष्णव अगर कोरोना शांत करने के लिए भी अगर वो हरे कृष्णा कीर्तन कर रहे हैं, ये भी नाम अपराध है। अरे तो अगर हम प्रसाद नहीं बांट सकते, अगर हम हॉस्पिटल नहीं खोल सकते, कीर्तन भी नहीं कर सकते, तो फिर क्या करें? हरे कृष्ण कीर्तन कीजिए, लेकिन करुणा को शांत करने के लिए नहीं।
वो बहुत सारे लोग और संस्थाएं कर रही हैं। वो बाल्टियों में जो है यज्ञ हवन सामग्री डालकर उसको जलाकर उसकी जो धुनियाँ, उसकी जो धुआं है, वो गली गली लोग जो हैं वो कर रहे हैं, शंख बजा रहे हैं, उनको करने दो। हम हरे कृष्ण महामंत्र जो है, हम किसी आपदा को, किसी विपत्ति को, किसी रोग को शांत करने के लिए नहीं कर सकते। हम हरे कृष्ण मंत्र का जप कीर्तन केवल और केवल भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर सकते हैं। अगर हमने किसी और उद्देश्य से, किसी और पर्पस से अगर हमने इस हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन जप किया तो वो नाम अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। और नाम अपराध की श्रेणी में अगर एक बार आप गिर गए तो फिर उससे बाहर निकल के शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त करना लगभग असंभव हो जाएगा। बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे उसके अंदर। तो अगर कोई भक्त ये सोचे कि चलो हम हरे कृष्णा कीर्तन करते हैं सारे मिलके, उससे कोरोना शांत हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल मत कीजिए। आप हरे कृष्ण कीर्तन कीजिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए। भगवान पे छोड़ दीजिए, भगवान देखेंगे अपने आप क्या होना क्या नहीं होना। भगवान के प्लान में, भगवान की योजना में इंटरफेयर, हस्तक्षेप मत कीजिए। आपको 1972 की बात बताता हूँ। 1972 में क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश के अंदर सूखा पड़ गया। 2 साल से लगातार सूखा पड़ रहा था, बारिश नहीं हुई। और इतना भयंकर था वो जो सूखा, लाखों लोग उससे प्रभावित हो गए। जानवर को पानी नहीं मिल रहा, चारा नहीं मिल रहा, जानवर मरे जा रहे हैं। बहुत बुरी हालत है। दुकानों से जो है खाने पीने का सामान गायब हो गया। बहुत ही महंगे दामों पर बिक रहा था। जिसके पास पैसा नहीं है वो कैसे खरीदेगा, भूखे मर रहे थे लोग। तो ऐसे टाइम पे सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार के सेक्रेटरी थे, जो कि आंध्र प्रदेश रिलीफ फंड कमेटी के सेक्रेटरी थे, मिस्टर TL कपाड़िया। उन्होंने शिला प्रभुपाद को अप्रोच किया और उन्होंने बोला कि आप लोग, आपके पास सुविधाएं हैं, आपके पास किचन है, आप जो है बड़े स्तर पे आप जो है भोजन बना सकते हो, तो हम भी अपने लोगों को आपके साथ जोड़ देंगे। आप जगह जगह जाकर लोगों को आप प्रसाद वितरण कीजिए। जो लाखों लोग भूख से मर रहे हैं उनको आप थोड़ा रिलीफ, उनको थोड़ी राहत मिलेगी। थोड़ा सा वो इतने जो कष्ट पा रहे हैं, मर रहे हैं, उनको कुछ लाभ मिलेगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ आप हेल्प करो। और अगर आप समझिए कि अगर प्रभुपाद हेल्प करते हैं तो सरकार की दृष्टि में, समाज की दृष्टि में संस्था की इमेज कितनी बढ़ जाएगी। आगे जाके कितने अधिक उनको लाभ मिल सकते हैं। उनको मंदिर बनाने के लिए लैंड मिल सकती हैं जगह जगह पर। उनको दुनिया भर की ग्रांट्स मिल सकती हैं मंदिर कंस्ट्रक्शन के लिए, संकीर्तन के लिए। लेकिन प्रभुपाद ने उनको, और उन्होंने बोला कि जो कपाड़िया जी हैं, उन्होंने बोला आपको पता ही है, प्रभुपाद को बोल रहे हैं, आपको पता ही है मानव सेवा माधव सेवा, कि मनुष्यों की सेवा करना ही भगवान कृष्ण की सेवा है। तो आप प्लीज़ भक्तों को प्रसाद वितरण के लिए आप अनुमति दीजिए। अब प्रभुपाद उसका आंसर दे रहे हैं और प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कपाड़िया जी, आप मेरा अभिनंदन आप स्वीकार कीजिए। जो आपका चिट्ठी आपने भेजी और आप व्यक्तिगत रूप से मिलने आए थे, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, प्रभुपाद बोल रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परम भगवान को प्रसन्न किए बिना कोई भी व्यक्ति प्रसन्न नहीं रह सकता। दुर्भाग्य की बात यह है कि लोगों को पता नहीं है कि कौन भगवान है और उनको कैसे प्रसन्न, कैसे संतुष्ट किया जा सकता है। इसलिए हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है वो लोगों को बता रहा है, वो लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा है कि आखिर परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आखिर कौन है। और जैसे भागवतम के 7वें स्कंद में, 6ठे स्कंद में, ये 7वें स्कंद के 6ठे अध्याय में बताया गया है,
तुष्टे च तत्र किम अलभ्यम अनंत आद्य किम तैर गुण व्यति कराद यह ये स्वसिद्धा। और प्रभुपाद बोल रहे हैं इस श्लोक का मतलब ये है कि अगर हमने परम भगवान को प्रसन्न कर दिया तो सभी प्रसन्न हो जाएंगे, कोई किसी भी वस्तु का अभाव नहीं रहेगा। लेकिन लोग इस मंत्र को, सफलता के इस मंत्र को लोग जानते नहीं हैं, इसलिए वो अपनी अलग अलग स्वतंत्र भगवान से विमुख होकर अपनी योजनाएं बना रहे हैं प्रसन्न रहने के लिए। लेकिन इस तरह से प्रसन्नता प्राप्त करना संभव नहीं है। प्रभुपाद इस बारे में बात कर रहे हैं। और प्रभुपाद ने बोला कि आपकी चिट्ठी से मुझे ये पता चला कि हमारे इस देश में, इस देश के अंदर कितने बड़े बड़े महत्वपूर्ण लोग हैं जो कि इस संकट की घड़ी में लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि परम भगवान को प्रसन्न किए बिना उनके सारे प्रयास विफल हो जाएंगे, फ्यूटाइल हो जाएंगे। उन्होंने बोला कि एक जो रोगी व्यक्ति है, जो बीमार आदमी है, वो केवल एक डॉक्टर और दवा की जो सहारे वो जीवित नहीं रह सकता। और प्रभुपाद ने बोला अगर ऐसा ही होता तो कोई भी अमीर आदमी मरता ही नहीं, क्योंकि उसके पास तो डॉक्टर भी उपलब्ध है, उसके पास दवाई भी उपलब्ध है, तो क्यों मरेगा वो। इसका मतलब है कोई तीसरी वस्तु वो अधिक महत्वपूर्ण है। और प्रभुपाद ने बोला कि भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी ही पड़ेगी, अगर भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम है। और प्रभुपाद बोल रहे हैं इसलिए अगर आप केवल पैसे डोनेशंस इकट्ठी करके आप अगर ये जो रिलीफ का काम है, लोगों को सहायता अगर आप पहुंचाना चाहते हो, तो मेरे विचार में ये सफल नहीं होगा। तो क्लियर प्रभुपाद बोल रहे हैं। लाखों हजारों लोग इससे पीड़ित हैं, मर रहे हैं भूख से, तिल तिल करके मर रहे हैं। ऐसे नहीं कि बीमार हुए, हार्ट अटैक आया, ठक से 2 मिनट में मर गए, नहीं, तिल तिल करके मर रहे हैं। और प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये सफल नहीं होगा, आप जिस हिसाब से उनको सहायता पहुंचाने का काम आप करना चाहते हो। और आगे बोल रहे हैं कि आपको परम भगवान को प्रसन्न करना पड़ेगा, यही सफलता का रास्ता है। उदाहरण के तौर पर प्रभुपाद ने बोला कि देखो हमने यहाँ पर संकीर्तन किया तो 2 साल का जो ये जो सूखा था ये ख़त्म हो गया, बारिश हो गई। और प्रभुपाद ने बोला कि पिछली बार हमने दिल्ली में हरे कृष्णा उत्सव मनाया था और उस समय पाकिस्तान जो है भारत पर आक्रमण करने का खतरा मंडरा रहा था। और एक न्यूज़पेपर ने, एक रिपोर्टर ने मुझे अप्रोच किया था और मेरा विचार जानने चाहे थे इस बारे में। मैंने बोला देखो भाई लड़ाई तो होके रहेगी, लड़ाई तो होके रहेगी, क्योंकि जो दूसरी पार्टी है जो पाकिस्तान है वो तो लड़ने पे मतलब तुला हुआ है, वो मैं तो लड़ाई करके रहूँगा। लेकिन प्रभुपाद ने बोला लेकिन इस संकीर्तन आंदोलन के माध्यम से हम, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भारत जो है उसको विजय प्राप्त हुई, जीत गया भारत। इसी तरह से कलकत्ता में हमने एक उत्सव किया था, हरे कृष्णा उत्सव। तो जो नक्सल जो मूवमेंट है, जो नक्सलों की जो प्रॉब्लम है वो रुक गई थी, वो ख़त्म हो गई थी। प्रभुपाद ने बोला ये सच्चाइयाँ हैं, ये फैक्ट्स हैं, आप चेक कर सकते हो इनको। ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से लगा के बोल रहा हूँ। प्रभुपाद ने बोला कि संकीर्तन आंदोलन से हम जीवित रहने की सारी सुविधाएं हम प्राप्त कर सकते हैं। वही नहीं, सिर्फ जीवित रहने की सुविधाएं नहीं प्राप्त करेंगे, साथ में हम भगवत धाम जाने की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वो इस बात को नहीं समझेंगे, वो इसको कभी भी नहीं समझ सकते। और प्रभुपाद बोल रहे हैं इसलिए मेरी आपको ये प्रार्थना है, मेरी आपको ये रिक्वेस्ट है कि ये आप लोग समाज के अग्रणी हो, आप लोग समाज के नेता हो, लीडर हो, आप हमारे इस आंदोलन को, आप कृष्ण भावनामृत संघ को आप जो है इसके सदस्य बनिए, इसको ज्वाइन कीजिए, भक्ति शुरू कीजिए। हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने से, कीर्तन करने से किसी को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन लाभ बहुत महान लाभ मिलेगा।
नुकसान कोई नहीं है, लेकिन लाभ बहुत बड़ा प्राप्त होगा उनको। भगवत गीता 3:21 के अनुसार प्रभुपाद ने लिखा कि जो बड़े लोग, महान लोग जो कार्य करते हैं, साधारण जनसाधारण उनकी नकल करती है, उनको फॉलो करती है, उनके जैसे वो करते हैं वैसा वो करना शुरू कर देते हैं। यद यद आचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। जैसा महान व्यक्ति काम करेगा, जनसाधारण वैसा ही काम करेगा। जैसा आदर्श वो स्थापित करेगा, जनसाधारण उसी आदर्श का पालन शुरू कर देगा। और प्रभुपाद ने लिखा उनको कि ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, ये जो संकीर्तन आंदोलन है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। इसलिए आपके माध्यम से मैं भारत के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी लीडर्स हैं, मैं उनको ये अपील कर रहा हूँ कि आप इस आंदोलन को, इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को बहुत गंभीरता से लीजिए और हमें आप सुविधाएं प्रदान कीजिए कि हम पूरे संसार में इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को फैलाएं। आप देखो कि वो आंध्र प्रदेश में इतनी विकट परिस्थिति है और प्रभुपाद से हेल्प मांग रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद बोल रहे हैं इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है, ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन महत्वपूर्ण है। आप हमारे साथ जुड़िए, हमें आप मत बोलिए कि हम आपकी सहायता करें, आप हमारे पास आओ, हम आपकी सहायता कृष्ण भक्त आपको बनाकर करेंगे। हम ये जो भौतिक स्तर पे जो सामाजिक कल्याण का कार्य है, हम करने में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप हमें मदद कीजिए, हम पूरे संसार में कृष्ण भावनामृत आंदोलन को फैलाएं। कितनी कन्विक्शन, कितनी श्रद्धा, कितनी निश्चित रूप से पता होना चाहिए कि यही सबसे बड़ी बात है। तभी कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधु, कोई भी भक्त ऐसी बात कर सकता है। अगर लेश मात्र भी अगर श्रद्धा में कमी होगी, तुरंत विचलित हो जाएगा, वो तुरंत सामाजिक कल्याण के कार्यों में एकदम से तैयार हो जाएगा करने के लिए। प्रभुपाद ने बोला कि अगर आप हमारी मदद करोगे पूरे संसार में कृष्ण भावनामृत आंदोलन को फैलाने के लिए, तब हर जगह एक सुखद परिस्थिति खड़ी हो जाएगी। केवल भारत में नहीं, पूरे संसार में। आप आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हो, मैं पूरे संसार की बात कर रहा हूँ। ये जो कन्विक्शन है, ये जो श्रद्धा है, इस श्रद्धा को अंगीकार करने की आवश्यकता नहीं है। जरूरी नहीं है कि हमारे में भी ये श्रद्धा हो, कोई ज़रूरी नहीं है। हम लोग बद्ध जीव हैं, हम धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, हम इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन हम जो हमारे आचार्य हैं, उन्होंने जो आदर्श स्थापित किया, उनकी जो शिक्षा है, हमें उसका कम से कम श्रद्धापूर्वक उसको ज़रूर अवश्य पालन करना चाहिए। अगर हम सामाजिक कल्याण के कार्य में लगते हैं, इसका मतलब ये है कि हम लोग अपने जो आचार्य हैं हमारे, उनकी शिक्षाओं का अतिक्रमण कर रहे हैं। हमने प्रभुपाद की शिक्षाओं का अतिक्रमण कर दिया। हम ये सोच रहे हैं कि अरे प्रभुपाद को तो पता नहीं था, ऐसे करना चाहिए, हमें पता है, हम करते हैं इसको। आचार्यों से अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। हमें चैतन्य चरितामृत में ये प्रसंग मिलता है कि श्री वल्लभाचार्य जी जो हैं, उन्होंने श्रीधर स्वामी की टीका श्रीमद् भागवतम में, उसमें उनको इतनी अपील नहीं कर रही थी, इतनी क्लिक नहीं कर रही थी, तो उन्होंने अपनी टीका एक लिख के ले आए भागवतम के ऊपर, सुबोधनी के नाम से, आज भी उपलब्ध है। वो प्रभुपाद के, वो चैतन्य महाप्रभु के पास सुनाने के लिए गए। चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि जो अपने स्वामी के प्रति निष्ठा नहीं है वो तो वैश्या है, मैं वैश्या की बात क्यों सुनूं, मैं नहीं सुनता वैश्या की बात। चैतन्य महाप्रभु ने रिजेक्ट कर दिया। वैष्णव का, आचार्यों का, पूर्ववर्ती आचार्यों का अगर अतिक्रमण करेंगे, कभी चैतन्य महाप्रभु की हम कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा करके हाँ, ज़रूरत है कि जो प्रभुपाद की शिक्षाएं हैं, जो प्रभुपाद का जो दृढ़ निश्चय है, जो प्रभुपाद की कन्विक्शन है, जो प्रभुपाद के स्पष्ट निर्देश हैं, हमें उसका पालन करना चाहिए। उसका अतिक्रमण करके हम कोई बड़े से बड़ा भी कार्य करेंगे, हमें कभी सफलता प्राप्त नहीं होगी। प्रभुपाद की कृपा से भी वंचित हो जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, श्री श्री राधा कृष्ण,
इन सब की कृपा से हम वंचित हो जाएंगे। क्यों वंचित हो जाएंगे? क्योंकि हमने प्रभुपाद के बिल्कुल डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का जो है हमने उल्लंघन कर दिया। हमें बहुत फायदा होगा, इंद्र बन जाओगे, ब्रह्मा बन जाओगे, ऊंचे से ऊंचे पद पर आसीन हो जाओगे, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने में प्रॉब्लम आ जाएगी। हम इंद्र ब्रह्मा नहीं बनना चाहते। हम तो ब्रज में हम लोग एक घास का तिनका बनना चाहते हैं, ताकि ऐसे नहीं सारे ब्रजवासी, कोई एक ब्रजवासी अपने चरण रज हमारे ऊपर गिरा के चला जाए, हमारे सिर पर पैर रखकर हमें मसल कर चला जाए। बस हम तो यही चाहते हैं। ब्रह्मा जी ये चाह रहे हैं, उद्धव जी ये चाह रहे हैं। हम आखिर किसी और अन्य वस्तु की हम अपेक्षा आकांक्षा कैसे कर सकते हैं? लोग आपके बारे में, समाज आपके बारे में क्या सोचता है उसकी परवाह मत करो। वो कार्य करो जो शास्त्र उचित है, जो हमारे आचार्यों द्वारा अनुमोदित है, जो श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं के निर्देशों के अनुरूप है। वो करेंगे, मुश्किलें आएंगी लेकिन सफलता उसी से प्राप्त होगी। इसमें कोई शक नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसको यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।